किसी भी को भी केस करे कोई फर्क नहीं पड़ता। केस तो मेरे पे बहुत सारे हैं और फर्क नहीं पड़ता यार। अब मैं काउंटिंग नहीं करता। अच्छा, विकास दुबे का फैन पेज होना सही है। ठीक है, उसके साथ अत्याचार हुआ होगा, उसने जैसा हुआ वहाँ पे जो स्थितियाँ बनी, अगर प्रशासन सही होता तो ऐसी स्थिति क्यों बनती? हमारे ही प्रशासन में लोग क्यों मारे जाते? अब बिल्कुल। विकास दुबे सही था मतलब। अरे विकास दुबे सही था या गलत था, प्रशासन कितना सही था ये भी तो जरूरी है ना। दर्द है विकास दुबे के लिए कि ऐसे न जाने कितने लोग इस देश में पहले कानून के द्वारा शोषित किए जाते हैं और फिर विकास जैसे लोगों का निर्माण होता है। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और द ललन टॉप की चुनावी यात्रा हाथरस में है। हाथरस में साल 2020 में एक घटना सामने आती है जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फलक, बहुत सारे लोग सामने आने लगते हैं और उन्हीं लोगों में से एक हमारे साथ हैं। उनका नाम है पंकज धवरैया। पंकज धवरैया, यही ऐसे ही कहा जाता है ना नाम गुरु आपका? जी नमस्कार। और पंकज यार ये बताइए, एक तो पहले भीड़ हो रही है तो हल्का सा अंदर आ जाइए। पंकज ये बताइए कि आपका नाम थोड़ा सा, मतलब मुझे पढ़ने में थोड़ा सा इसलिए लगता है कि धवरैया मैंने जल्दी सुना नहीं कहीं। हो सकता है मेरा ज्ञान कह लीजिए इसको, लेकिन धवरैया का मतलब, गुरु साइकिल हटा लो पीछे से। हाँ, धवरैया का मतलब क्या हो गया? जी धवरैया मेरा गोत्र है। धवरैया मेरा गोत्र है। अच्छा। और उस गोत्र को मैं पीछे लगाता हूँ। और सर्टिफिकेट में नाम है पंकज शर्मा। जो भी हो वो शर्मा है तो ब्राह्मण तो है ही। अच्छा। हाँ। और आप सवर्ण एकता परिषद टाइप का नाम का एक संगठन चलाते हैं? राष्ट्रीय सवर्ण परिषद चलाता हूँ। अच्छा। जो कि 2014 से कार्यरत है। 2014 से? अच्छा। मतलब जिस साल मोदी जी आए सत्ता में उस साल आपने ये मैं उससे पहले आरएसएस का सक्रिय कार्यकर्ता और भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता था। और MSc AG की पढ़ाई की है ये नहीं बताएंगे? हाँ, मास्टर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर हूँ मैं। कहाँ से? RBS बिजपुरी आगरा। अच्छा। किससे एफिलेटेड है वो यूनिवर्सिटी? नहीं, यूनिवर्सिटी से तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। अच्छा। तो यार पंकज, आपका बहुत सारा वीडियो वायरल होता है, ठीक है, कि नेताओं की गाड़ी तोड़ दूंगा या यार ऐसे गुंडे ही समझ लो या नेतागिरी समझ लो। हाँ, और चंद्रशेखर रावण यहाँ ना आए, इस तरह की बात है। तो यार उस तरह पे बातचीत करेंगे, लेकिन ना लोग बड़ा जानना चाहते हैं कि पंकज धवरैया है कौन, पढ़ाई लिखाई कहाँ से क्या हुई, घर में कौन, 6 भाई बहन, आप ऊपर से दूसरे नंबर पे। हाँ, और घर में बहुत डांट पड़ी कि नेतागिरी में काहे समय बिताते हो। कहानी क्या है गुरु पंकज? देखिए, मेरे अंदर शुरू से ही, जब मैं शिशु मंदिर का छात्र था, विद्या मंदिर का छात्र था, तो मुझे एक चीज़ बड़ी पीड़ा सताती थी कि मेरे देश को किसने लूटा। तो धीरे धीरे मैं जैसे ही RSS से निकला, एक जुनून था कि भाजपा लेके आनी है। भाजपा आई। भाजपा के बाद फिर मेरे अंदर दिखा कि भाई हम गौ प्रेमी थे, गौ के लिए हमने आंदोलन किया। 2016 में बहुत बड़ा आंदोलन किया दिल्ली में। फिर उससे थोड़ा सा मुझे लगा कि ये सरकार भी हमारे काम की नहीं है, यह भी जाति में बांट रही है हमारे देश को। सरकार? हाँ, ये भी मुझे लगा कि ये भी जाति में और धर्म में बांट रही है। तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे जो, जिन्हें मैं गुरु मानता हूँ, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, उनकी इतनी मेहनत विफल गई। उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन आज हमारा समाज आरक्षण में, जातिगत मतभेद में बट रहा है। तो मैंने सोचा कि भाई कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। मैंने रोज़ली पीड़ाएं देखी। मैंने बहुत भाइयों को आरक्षण की बदौलत फांसी पे लटकते देखा, मरते देखा। मंडल आयोग के बारे में भी मैंने जानकारी की। तो मंडल आयोग के बारे में? मंडल आयोग में मैंने देखा कि केवल एक अब देखिए, मैं एक जगह पे ऐसे, मंडल आयोग क्या है बताता हूँ। मैं यहाँ पे ऐसी जगह पे खड़ा हूँ कि जहाँ पे हर प्रकार के लोग रहते हैं, और मैं नहीं चाहता कि वहाँ पे ऐसी बातें मैं करूँ, क्योंकि ये मेरे अपने लोग हैं और अपने लोगों को अगर थोड़ी सी भी पिन चुभती है तो वो मुझे ही चुभेगी। इसलिए यहाँ पे बात नहीं करें, कहीं और बात कर लेंगे आप जैसे भी। पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो मंडल आयोग था उसने समाज को तोड़ने का और बांटने का काम किया था। और क्या था मंडल आयोग? देखिए, उसी की बदौलत सवर्ण छात्रों में एक रोष उत्पन्न हुआ, जिससे कि बहुत बड़ा एक आंदोलन बना। मंडल कमीशन, जैसे आप समझ रहे होंगे, बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसमें काफ़ी लोगों ने, काफ़ी सवर्ण छात्रों ने। पूछ रहा हूँ दोस्त, मंडल आयोग था क्या, ये तो बताओ यार। देखिए, मंडल आयोग में ऐसा था कि जितने भी SC ST को लेकर, किसने बनाया था मंडल आयोग? कौन था चेयरमैन, कौन था आयोग का? देखिए, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इसकी पैरवी की जा रही थी, जिसमें राजनीतिक हस्तक्षेप के द्वारा। तो एक विशेष आरक्षण के तहत कुछ % के बारे में, जैसे सरकारी में नौकरी में या फिर उन्हें शिक्षा में लेकर इनको जो है विशेष स्थान दिया गया, जिससे नाराजगी हुई काफ़ी छात्रों को।
जो कि छात्र जो है सड़कों पे उतर गए। आयोग का चेयरमैन कौन था बता दो पहले। देखिए मैं कुल टोटल यहाँ पे ऐसी बातें नहीं कर सकता, आप भी समझ रहे होंगे, ये मेरा घर है। सामान्य ज्ञान की बात है यार पंकज। सामान्य ज्ञान की बातें हैं, पर लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम हर जगह नहीं बोल सकते। मैं नेता नहीं हूँ, एक सामाजिक सेवक हूँ। तो नेता होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। नेतागिरी का टिकट आएगा तो नहीं लड़ोगे? नहीं, वो अलग चीज है। अरे यार ऐसी कोई बात ही नहीं है, बताओ। हाँ तो बताओ पहले, ये बताए नहीं कि नेतागिरी का टिकट आएगा तो लड़ोगे कि नहीं? नहीं, देखिए अभी मुझे नहीं लड़ना है, अभी मुझे समय है। मैं एक बहुत बड़ा आंदोलन करूंगा, उसके बाद ही मैं विचार बनाऊंगा, जब मुझे लगेगा कि मेरे समाज के लिए कोई सुनने वाला है ही नहीं। अभी मुझे आशा है कि कोई ना कोई अभी आगे आएगा। कुछ पार्टियां भी हैं जो हमसे बात कर रही हैं। हम लगातार हर 75 जनपदों में गए हैं। हमने बहुत सारे हर वर्ग की लड़ाई लड़ी है। हमने SC की भी लड़ाई लड़ी है, हमने सवर्णों की भी लड़ाई लड़ी है। तो हमने देखा है, महसूस किया है कि इस समाज को बांटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। और तो हमने प्रयास किया है कि अभी शायद कोई आगे आए। अच्छा पंकज, तुम शिशु मंदिर में थे, फिर तुम शुरू किए MSc AG काहे किए यार? नहीं, MSc AG हमारी माता जी की इच्छा थी। हम कृषि के छात्र थे और हमें लगाव था कृषि से, पशुओं से। तो कृषि करना चाहते थे या एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना चाहते थे, या मतलब इधर एक्टिव रहना चाहते थे थोड़ा? देखिए मैं सीधी बात बोलूँ, एक सामाजिक सेवा का मुझमें शुरू से ही एक रुचि थी। और लोगों की पीड़ा, जैसे मैंने बोला, एक क्रांतिकारी विचारधारा। कभी किसी के साथ अत्याचार हुआ, पुलिस वाले पकड़ ले गए तो मैं चला गया, थाने पे धरना दे दिया, हंगामा कर दिया। तो वो शुरू से एक आदत रही कि किसी के साथ अन्याय ना हो। परंतु धीरे धीरे पता नहीं कब देखते देखते ये माहौल परिवर्तन हुआ कि युवाओं का सहयोग मिलने लगा और वो नौकरी। तुम्हारे साथ अभी कहाँ पर? मेरे संगठन में? तुम्हारे साथ कितने युवा हैं? मेरे अगर देखा जाए पूरे प्रदेश में 50,000 कार्यरत यहाँ पे अभी संगठन में सक्रिय कार्यकर्ता है। संगठन रजिस्टर्ड है जी। तुम बताए गुरु यार कि तुम एक सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे कि मेरे देश को किसने लूटा? किसने लूटा, क्या जवाब मिला यार? हमने ही लूटा और हमारे नेताओं ने लूटा। हमें लूट लिया। हमने ही लूटा। अच्छा, हमें लोगों ने लूट लिया और फिर हम ही उसके जिम्मेदार हैं। अच्छा, और आरक्षण को सही मानते हुए गलत तुम यार? देखिए मैं आरक्षण को सही मानता हूँ, लेकिन मानता हूँ कि अमीरों को न देकर उसे गरीबों को दिया जाए, एक ठेले वाले को दिया जाए, एक किसान कमजोर को दिया जाए, एक उस गरीब तबके को दिया जाए जिसको उसकी ज़रूरत है। ठीक है, अब घर में तुमको हमको पता चल गया, मम्मी से मिल लिए हैं। जी जी, हम सबसे ज़्यादा जिससे डरते हैं वो हमारी माता जी हैं। मम्मी से अभी हम आधे घंटे बतिया के आए हैं। अच्छा अच्छा। और इसलिए तो आप पकड़ लिए होंगे कि हम केवल अपनी माँ से डरते हैं, दुनिया में किसी से नहीं डरते। तुम्हारा वीडियो देख के हमको बहुत डर लगा था, फिर मम्मी कुछ ऐसा ऐसा बात बताई है हमको, तो हमको लगा है कि ठीक है, हम तुमसे थोड़ा कम डर सकते हैं, है ना? नहीं नहीं नहीं, डरने की कोई बात ही नहीं है। मेरा कार्य है, अगर मुझे लगता है कि सामने कोई भी व्यक्ति हो और उसके साथ अन्याय हो रहा है तो मेरा कर्तव्य भी है। और मैं ब्राह्मण भी हूँ और दूसरा मैं इस भारत का एक जिम्मेदार नागरिक भी हूँ। मेरा कर्तव्य है कि किसी के साथ अगर अन्याय और अपराध हो रहा है तो वहाँ पे मैं खड़ा होकर उनकी मदद। चलो, कितने अन्याय और अपराध के खिलाफ खड़े हुए हो बताओ यार? देखिए अगर आप तुम्हारे बारे में तो कहा जाता है कि यार तुम ये हाथरस। आप बोलिए मैं किस जाति की बात करूं? आप बोलिए मैं किस जाति का आपको प्रमाण दूं कि मैंने इस जाति के लिए कार्य किया है? नहीं नहीं, तुम कह रहे हो कि अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ जाता है। जी जी। और तुम गुरु, तुम्हारे बारे में खबरें हैं कि तुम हाथरस के आरोपियों के समर्थन में खड़े थे रैली में। गलत क्या किया मैंने? तो गलत क्या किया मैंने? और मर्डर के अगर आपके ऊपर अगर मुकदमा लगा दूं कि आपने किसी का रेप किया तो क्या आप रेपिस्ट हो जाएंगे क्या? साक्ष्य नहीं थे ना। अगर साक्ष्य होता तो मैं भी बोल देता कि उन्हें जेल में डालो। साक्ष्य नहीं थे उनके खिलाफ। CBI की जांच में भी यही सिद्ध किया गया है कि जो उनका अंतिम बयान था बिटिया का, उसके आधार पर ही उनको आरोपी बनाया गया। क्या चार्ज नहीं, जैसे रेप के चार्ज तो हटे हैं, है नहीं उनके पैसे, न मर्डर के चार्ज हटे हैं। भाई तुम सुनो एक बार, समंगत मेरी बात सुनो सीरियसली। तुम गुरु आगे कभी नेतागिरी करोगे या नहीं करोगे तो हम लोग को ना बातचीत तो समझनी पड़ेगी ना। देखो यार, उस लड़की के गले में दुपट्टे से बांध के खींचा गया, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, ठीक है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में जो बहुत दिन बाद हुई, घटना के बहुत दिन बाद फॉरेंसिक जांच हुई, उसमें घाव मिले प्राइवेट पार्ट्स में, समझ रहे हो ना, प्राइवेट पार्ट, वहाँ घाव मिले। और जो मुख्य आरोपी है संदीप, उसने कहा कि बात होती थी और बात थोड़ी सी करनी बंद कर दी उसने हमसे। मतलब यार, किसी के ऊपर चार्ज लगा तो रेपिस्ट नहीं हो गया, लेकिन किसी के ऊपर चार्ज लगा तो ये भी तो नहीं हुआ कि वो रेपिस्ट नहीं है। कन्विक्टेड, गिल्टी अंटिल कन्विक्टेड, जो कानून की भाषा में कहते हैं। पता नहीं तुम कानून कितना पढ़े हो, नहीं पता मुझे। मैं मतलब वैसे सोच के थोड़ा सा कह दिया तुमसे। तब बताओ यार,
मतलब रैली निकालना तो क्या संदेश जाएगा? क्या तुम तो बीजेपी कार्यकर्ता हो, तुम्हारा एक वीडियो देख रहे थे, तुम उसमें कह रहे थे मैं बीजेपी के साथ रहा हूँ, लेकिन ये सरकार अगर बीजेपी के लोगों के खिलाफ तो मैं बीजेपी के खिलाफ खड़ा हूँ, तो बीजेपी के खिलाफ क्या संदेश जाएगा? पार्टी वार्टी से फोन नहीं आता? जाने दो, जाने दे संदेश। गुलाम हूँ क्या मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे समाज में जब जब आँच आएगी और किसी निर्दोष को जब फंसाया जाएगा तो मैं सीधा काम करूँगा, चाहे सामने मोदी जी हो, योगी जी हो या अखिलेश जी हो, सबसे मैं संपर्क में रहता हूँ, सबसे मेरी बातें होती हैं। परंतु मेरे समाज पे जब जब आँच आएगी तब मैं किसी के साथ नहीं रहूँगा। ये साफ सुथरे तरीके से मैं कई बार बोल चुका हूँ। और अभी भी मैं दिनेश शर्मा जी के मुख्यमंत्री के घर को घेराव करवा के आया था। आपने सुना? हाँ, पुलिस का केस की थी ना? नहीं, किसी भी को भी केस करे कोई फर्क नहीं पड़ता। केस तो मेरे पे बहुत सारे हैं और फर्क नहीं पड़ता यार। अब मैं काउंटिंग नहीं करता। अरे कर लो यार थोड़ा सा। होंगे 25 के आसपास, ऊपर होंगे 25 से। चुनाव लड़ोगे, एफिडेविट भरोगे तो भरना पड़ेगा। कितना केस है? होंगे 20-25 के आसपास। 25। जेल कितनी बार गए? गया हूँ 2 से 3 बार गया हूँ। 3 बार। और फिर काफी एकाध गंभीर मामले में भी है, कंधवा थाने में है। नहीं देखिए, ये तो चलता है, सब राजनीतिक रूप से ही मुकदमे हैं, वरना किसी के ऊपर मैंने आज तक अत्याचार नहीं किया, शोषण नहीं किया। और ये जो आप बोल रहे थे बुलगड़ी वाली बात, तो मैं आपको केवल एक ही बात बोलना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम था। बहुत बड़ी हिम्मत का काम था कि उन व्यक्ति के साथ खड़ा होना जिनके साथ पूरा समाज में से कोई नहीं था, उनके जाति के लोग नहीं थे। मैं ब्राह्मण हूँ, वो क्षत्रिय थे, फिर भी मैं उनके साथ खड़ा था। पता है क्यों खड़ा था? क्योंकि उनका विश्वास न टूट जाए कि धर्म है अभी, इसलिए मैंने उनकी पैरवी की थी। कर रहे हो यार, मतलब कानून का मसला है, तुम धर्म लेके पहुंच गए यार वहाँ पे। अभी एक विष्णु तिवारी का मामला आया था, शायद आपने सुना हो। SC/ST एक्ट मामले में लगभग 20 साल की कैद काट के वो अपने घर को गया है। क्या कानून पे भरोसा करूं मैं? कानून पे भरोसा नहीं करता। नहीं करता। 25 मुकदमा, 3 बार जेल, बोल कानून पे भरोसा नहीं करते? नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। मैं संविधान को बहुत मम्मी देखेंगे ये वीडियो, बता रहे हैं। को देखने दो, सबको देखने दो, उनका तो देखेंगे, फिर तुम डांट खाओगे घर पे। उनका जूता हम खाने को तैयार हैं, वही हमारे भगवान हैं, वही सब कुछ है, हमारी माता जी। उनके ही जूते से हम डरते हैं। उसके अलावा ये देखिए हमारे आराध्य हैं, उनके अलावा हम किसी से नहीं डरते हैं। अच्छा, चलो प्रणाम कर लेते हैं। हाँ, तब बताओ, तुम गुरु, मतलब तुम बोल रहे हो कानून में भरोसा नहीं है, काहे करें? कितने SC/ST एक्ट मामले में फर्जी लोग जाते हैं, कितने रेप के मामले में फर्जी जाते हैं। अभी भी बुलंदशहर मामले में ऐसा ही बुलगड़ी जैसा मामला है। प्रेम प्रसंग का मामला था, गोली मार दी गई, प्रियंका जी भी गई हैं, अखिलेश जी भी गए हैं, जयंत जी भी गए हैं। परंतु मैं वहां पे गया तो मैंने मामला देखा, दोनों का प्रेम प्रसंग था, उसमें गोली मार दी उसको। अब ये बताइए, वो व्यक्ति खुद गवाह के तौर पे कह रहा है कि मैंने हत्या की है और मैं आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा था। पुलिस को उसने कॉल कर दिया, पुलिस उसे उठा लाई। अब 4 लोग, निर्दोष लोग क्यों जेल में जा रहे हैं? नहीं भैया, कशु ना। तो 4 लोग जेल में क्यों जा रहे हैं, उनको पुलिस क्यों उठा रही है? कुल मिला के ये राजनीति हावी है हमारे देश में, गली गली तक राजनीति हावी है और निर्दोष लोग उसमें फंस जाते हैं। तुम बोल रहे हो कि भाई साहब इंटरव्यू हो रहा है ना? हाँ, आप बोल रहे हो भैया कि कानून पे तुमको भरोसा है नहीं है, और यार तुम्हारा वीडियो है, कह रहे CBI जांच कर रही है, करने दो, हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे पूरी आस्था है। हाँ, जांच हो रही, होने दो, कानून पे भरोसा है हमको, होने दो। और जो हो रहा है, कोई भी नेता आया तो यहाँ पे उसको भरोसा नहीं है, जिसको उसको कानून पे भरोसा दिला दिया जाएगा। कोई भी नेता आए, सुन के कान खुन के सुन ले, ये बात पंकज धवरैया बोल रहा है। तुम कहे, एक और वीडियो है तुम्हारा कि कोई भी नेता आएगा, गाड़ी के शीशे फूटेंगे, हैं, गाड़ी के शीशे फूटेंगे, गाड़ियां तोड़ी जाएंगी, कैमरा तोड़ा जाएगा। ये सब वीडियो है तुम्हारा, है ना? अच्छा। तो अब बताओ, कानून पे तुम बता रहे थे कि भरोसा नहीं, भरोसा दिलवा दिया जाएगा। अब तुम कह रहे हो भरोसा तुम्हारी को नहीं है यार। मेरे को है नहीं है, फिर नहीं है। मैं बताता हूँ इसका कारण होता है, जब तक एक बोले नहीं है यार, नहीं बता रहे ना, हमें नहीं है, हम बोल रहे हैं, दोबारा बोल रहे हैं, रिपीटेड। अच्छा, नहीं है भरोसा तो वीडियो वापस करवा लो। नहीं, वीडियो वापस क्यों होगी? एक वीडियो बनाओ, बोलो कि वो वीडियो गलत था। नहीं, वो गलत नहीं था। वो ऐसा होता है, जितना ज्ञान होता है उसी के हिसाब से व्यक्ति काम करता है। उस समय कम था थोड़ा। नहीं, उस समय हमें लग रहा था कि कानून पे भरोसा हम कर सकते हैं। जब हमें लगा कि कानून भी राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के तहत चलता है, हमारा भरोसा हट गया। हम विश्वास करते थे गांधी जी में, जैसे भगत सिंह विश्वास करते थे गांधी जी में। उनको लगा कि आज़ादी गांधी जी के तरीके से नहीं मिलेगी, तो उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। तो मुझे भी लगा कि अब कानून ऐसे नहीं चलेगा, यहाँ तो राजनीति चलता है, तो राजनीति के तौर करेंगे, हम अपना राजनीतिक दबाव बनाएंगे। एक दिन हम भी देखेंगे कि कानून समतावान होता है कि नहीं होता है। यहाँ सबको अधिकार है जीने का, सब बराबर हैं। संविधान ने कभी
आरक्षण लागू करने की बात नहीं कही थी। संविधान ने कभी भी SC ST एक्ट में कभी देश को नहीं बांटा था। संविधान ने हमेशा सबको एक रखा था। लेकिन इन राजनेताओं ने संविधान पढ़ गए पूरा? संविधान पढ़े हो पूरा? नहीं, पूरा नहीं पढ़ा। कितना पढ़े? थोड़ा बहुत। कितना पेज, कितना अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद वगैरह नहीं, जितना नॉलेज मिल गया उतना पढ़ लिया। कभी वीडियो या व्हाट्सएप पे जितना आ गया? वो नॉर्मली। किताब नहीं देखी? नहीं कभी आर्टिकल ऑनलाइन? नहीं, आर्टिकल जैसे ऑनलाइन कभी आ गया या फिर कभी पता पड़ा कि इस पे भी मुकदमा लग गया तो जानकारी कर ली ऑनलाइन। कौन सा वेबसाइट पढ़ते हो सबसे ज्यादा? ऐसा वेबसाइट का कुछ नहीं, मैं तो देखिए यार पता है, युवा फेस हो ना तुम यूपी में, तो लोग जानना चाहते हैं तुम पढ़ते क्या हो, मतलब कौन कौन सी वेबसाइट पढ़ना पसंद है, कौन कौन सा अखबार पढ़ते हो, क्या जानकारी कैसे मिलती है? मैं भागवत गीता में थोड़ा सा ज़्यादा विश्वास रखता हूँ और मैं भगत सिंह जी का और चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना आराध्य मांगता हूँ। उन्हीं के प्रति मेरी बहुत ज़्यादा समर्पण है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है मेरा जीवन, बस कार्यशैली। भगत सिंह का एक बहुत बड़ा लेख है, पढ़े हो? देखिए, किसी की कोई जरूरी नहीं किसी का आप लेख पढ़ो तभी आप उसको आराध्य मान सकते हो। का नाम है मैं नास्तिक क्यों बना। नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, आप जो भी कुछ कह सकते हो, क्योंकि मैं हर प्रश्न का आपके हिसाब से उत्तर नहीं दूंगा। मैं कब बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ पढ़े हो यार, आप बोल मैं भाई देखो मैं भगत सिंह का नाम नहीं लेता, तुम्हें ही बोले कि भगत सिंह को आराध्य मानता हूँ, मैं बिल्कुल मानता वही हमको लगा कि पढ़ते हो गए। बिल्कुल मानता चलो ठीक है, भगत लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि अगर मैं मान लीजिए हिंदू धर्म में विश्वास करता हूँ तो मैंने सारी पुस्तकें पढ़ी होंगी। चलो कोई बात नहीं, हिंदू धर्म भरोसा नहीं करते, भरोसा करते हो तो कार्य क्षेत्र और कर्म क्षेत्र को कोई बात देखकर प्रभावित। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम संविधान नहीं पढ़े, पूरी किताबें नहीं पढ़े, सब कुछ नहीं पढ़े, चलो मान लिए। ये बताओ यार, मतलब सवाल है ना, सूचना कहाँ से मिलती है, जानकारी कहाँ से मिलती है, मतलब ये मुद्दा ये है, मतलब हम लोग सूचना मतलब न्यूज़ है, न्यूज़ जैसे कि कहीं घटना हो जाती है। हाँ, कुछ घटना हो गई, उस घटना के बारे में तुमको जानना है कि अरे यार ये घटना ये है, अच्छा इस घटना के बारे में थोड़ा तह में जाते हैं, बिल्कुल फंसा कैसे, तुमको जैसे पता चलता होगा ना, तुम किसी रिजल्ट पे पहुंचते होगे ना पंकज, कि भाई ये इस इंसान को फंसा दिया गया गलती से, हाँ तुमको जो लगता होगा, भले ही सही हो चाहे गलत हो, भले ही वो कानूनन गलत हो, तुमको लगता है, पंकज दबरा को लगता है, तो तुम कैसे जानकारी जुटाते हो गुरु? देखिए ऐसा होता है कि काफी सारे लोग कॉल भी करते हैं, शायद आपने देखा नहीं होगा, आपने केवल भूलगढ़ी पे फोकस कर लिया। नहीं, राजस्थान वाले केस पे कभी आपने फोकस किया? जब प्रियंका गांधी के यहाँ पे हंगामा हुआ, उनकी मैंने सभा भंग की थी, कभी आपने फोकस किया? राहुल गांधी के घर का घेराव किया, तब लल्लन टॉप आज तक ने कभी फोकस किया? कभी किसी न्यूज़ पोर्टल ने फोकस किया? नहीं किया, नहीं किया ना, नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ ब्राह्मण बेटी थी और वहाँ पे 2 साल से न्याय के लिए भटक रही थी, मैंने उसके लिए 3 बार आंदोलन किया, नहीं सपोर्ट किया किसी ने। गुरु देखो, अब लल्लन टॉप पे तुम सवाल उठा दिए, इसलिए बता दें, लल्लन टॉप ना, जैसे ना, अगर तुम पता नहीं कितना पढ़ते हो, हमको नहीं पता, देख पाते हो कि नहीं वीडियो, मुझे भी नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन ना लल्लन टॉप पे ना खबर तो जरूर आती है, खबर तो हम लोग भाई सुनो मेरी बात, मैंने कम से कम 300 से ज्यादा प्रदर्शन किए होंगे पूरे उत्तर प्रदेश से मिला के पूरे भारत में। यार तुमको तुम्हारे प्रदर्शन पे खबर चाहिए तो अलग बात है यार। रीजन यही है ना कि आपको तो प्रियंका जी का चाहिए, आपको रावण का चाहिए। नहीं देखो, आपको प्रियंका का चाहिए, आपको रावण का चाहिए, अब देखो, तो फिर मैं कहाँ से मसाला लाऊं? मैं जातिवादी तो नहीं करता हूँ। हाँ अब बता, तुम जो बोल रहे हो ना, लल्लन टॉप पे खबर पड़ी है कि पंकज दबरेया की पत्नी अंकिता पाठक जिला पंचायत का चुनाव लड़ने जा रही, इतना खबर पड़ा हुआ है यार, तुम ऐसा बता रहे हो गुरु, बिना देख अंकिता नहीं, उनका नाम अंबिका पाठक है, और ये खबर पड़ी हुई है, वीडियो पड़ा हुआ है यार, आरी चुनाव चिन्ह था ना, गलत नहीं बोल रहे ना? नहीं बिल्कुल आरी था कि नहीं? बिल्कुल वही राजा भैया वाला। हम राजा भैया से लड़ने भी वाले थे पर लेकिन नहीं लड़े। अब की राजा भैया से लड़ने वाले थे? नहीं, मतलब राजा भैया के ही चुनाव चिन्ह पे विधायकी लड़ने वाले थे लेकिन नहीं लड़े। काहे यार, राजा भैया से काहे प्रेम? नहीं, प्रेम तो है, भाई है हमारे। अच्छा, रिश्ते में आते हैं? नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, वो ठाकुर है, प्रेम है। अच्छा, मतलब मेरा प्रेम हो सकता है। अच्छा, मतलब भाई है, सौरभ द्विवेदी जी से मेरा प्रेम हो सकता है। अच्छा, मतलब भाई है हमारे वाले से ना, ऐसा वाला? बिल्कुल बड़े भाई हैं। तो क्यों नहीं लड़े यार? ऐसा था, हमें लगा कि अभी हमारी स्थिति ठीक नहीं है, अभी हम नहीं लड़ेंगे, अभी हम कमजोर है, हमने अपना देखा, हमने प्रयास किया कि अभी हम इसके लिए तैयार नहीं है, तो नहीं लड़े। जब आप आदर्श मानते हो? नहीं, भाई हैं, आदर्श नहीं है, भाई हैं। तुम अभी तक नहीं बताया कि तुम खबर के लिए कहाँ पढ़ते हो? अभी हम बता देते हैं, तुम बताए, बस फोन बताए हो, जीता बताए हो, और बताए हो कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का बहुत सारा कुछ नहीं पढ़े तुम, बताए। हाँ चलो बताओ। हाँ देखिए, थोड़ा थोड़ा जब आदमी काम करता है, कार्य क्षेत्र उसका बनता जाता है, और कार्य क्षेत्र जब बनता है तो उसी के साथ उससे लोग जुड़ने लग जाते हैं। तो जब हमारे पास कोई भी सूचना आती है तो हम वहाँ के जो भी वहाँ पे सक्रिय संगठन होते हैं या फिर हमारे सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं, हम उनसे कहते हैं कि भाई अमूमन क्या घटना हुई उसकी जानकारी करो, और आप जाइए, आप दोनों पक्षों के पास जाइए। जैसे कि बुलंदशहर में घटना हुई तो दोनों पक्षों में हमने कल अपने जो भी हमारे सचिव थे या संगठन अध्यक्ष थे युवा के, हमने उनको भेजा, दोनों पहलुओं पे हमने जाके काम किया।
तो हमें लगा कि यहाँ पे राजनीति हो रही है, तो हमने उनको बताया कि राजनीति मत करवाओ, एसआईटी जांच भी होगी, सीबीआई जांच भी होगी, हम इलेक्शन बाद उनका मुद्दा भी उठाएंगे। तो हम पहले दोनों पहलुओं की जांच करते हैं, तब उसकी लड़ाई लड़ते हैं जो ईमानदारी से सच होता है। वरना किसी को शौक है कि गाली खाए पूरे देश से, या फिर पुतले फुकवाए, या दलगत विरोधी बन जाऊं मैं। मेरे को शौक नहीं है कि कोई मुझे कहे कि मैं ऐसी विरोधी हूँ। मुझे भी शौक है कि भाई मुझे सारा समाज प्रेम करे। चलो फिर से हम पूछना तीसरी चौथी बार, पढ़ाई क्या करते हो गुरु, पढ़ते वढ़ते क्या हो? क्योंकि तुम्हारे बड़े भैया राजा भैया के बारे में कहा जाता है रश्मि रथी बहुत पढ़ते हैं, तुम क्या पढ़ते हो बताओ? नहीं देखिए, फिर वही बात, हमारे वो आदर्श नहीं है, भाई हैं और हमारा उनके फिर वही बड़े भैया ही तो बोले यार, बड़े भाई हैं। हम तो बोले रश्मि रथी पढ़ते हैं, तुम बता नहीं रहे तुम पढ़ते क्या हो यार, ऐसे मत करो ना यार। कल को देखो, अभी देखो कल को तुम आरी पे चुनाव लड़े, जीते या मान लो हारे गए, तो ऐसे लोग देखेगा ना इंटरव्यू देखेगा ना, तो देखेगा, जानना चाहेगा ना कि यार नेता क्या पढ़ा, नेता क्या लिखा, नेता को आदर्श होना चाहिए ना। हाल पुराने नेताओं को इंटरव्यू पढ़ते हैं, उनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं। मैंने देखिए एक ही चीज़ सीखी है, हमारी माताजी जब शुरू में हमें पढ़ाती थी डंडा ले लेके, और वो अभी भी कभी कभार हमें जूते से मारती है हमारी माताजी। हाँ, तो हमारे देखिए ये सारे बच्चे हैं, इनसे पूछिएगा कि मैं जहाँ खड़ा हो जाता हूँ वहाँ पे नेतागिरी को मैं दी एंड कर देता हूँ, चाहे कोई भी यहाँ पे पार्टी हो, कोई भी नेता हो। मुझे आशीर्वाद है अपनी माँ का और यहाँ की जनता का। परंतु मेरी माताजी ने हमेशा मेरे को एक चीज़ सिखाई, बेटा, कि कहीं पे भी अगर लग रहा हो किसी निरपराध, किसी बेचारे निर्दोष को सताया जा रहा है, तो वहाँ पे ये मत देखना कि उसके साथ कितने लोग हैं। अभी बोल रही थी मम्मी हमसे आपकी कि बात सुनता नहीं है, क्या अब एकदम अब बड़ा हो गया है, नहीं सुनता है। कब की, 90 की 91 की पैदाइश है? हमारी 89 की। अभी जो भी, अच्छा कुछ मम्मी जी कंफ्यूज थी तब, तो बोली बड़ा हो गया है, बात नहीं सुनता है हमारी। हाँ, और वरना अच्छा बहुत बोला गया है तुमको घर में गुरु, बहुत घर में बोला गया है, हमको कहानी पता है कि घर में बोला गया है कि नेतागिरी छोड़ो, पढ़ाई वढ़ाई पे करो। बड़े भैया बड़ोदरा में इंजीनियर हैं, है ना, बड़े भैया बड़ोदरा में इंजीनियर हैं, और तुमको कई बार टोका गया। अब वो हमें भी पढ़ने का ही शौक था और हम भी नौकरी, हम तो बहुत समझाए हैं। नहीं, उन्होंने सही बोला, परंतु ऐसा था कि उन्होंने शुरू में जो सिखाया था हमें, वो हमारे माइंड में फीड हो गया। जो उन्होंने हमें सिखाया था, बेटा किसी निर्दोष को कभी रोते मत देखना। एक बार हम जा रहे थे रोड पे, तो एक मोटरसाइकिल वाले गिर गए, है ना, तो वो गिर गए, तो हमने बोला माताजी ये गिर गया, इसकी कोई मदद नहीं कर रहा पानी में, तो मैंने उनको उठाया। तो उसी समय जो हमारे को माताजी ने बोला था, तो उन्होंने तुरंत तत्काल हमसे बोला कि बेटा फंस जाओगे इस बवाल में से, हटो। ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, जब मैं 12th में पढ़ता था। तो हमने माताजी से बोला, माताजी जो आपने सिखाया है, अब तो पूरा जीवन हम इसके साथ काटेंगे। अब ऐसा मत सोचना कि भगत सिंह मेरे घर में पैदा हो गया है, अब तो ये दर्द आपको जीवन भर महसूस करना पड़ेगा। मम्मी से ज़्यादा डरते हैं कि या पापा से? माताजी से। पिताजी से नहीं? नहीं, पिताजी से कतई नहीं डरते, कतई नहीं डरते, कतई नहीं डरते। अरे यार देख लेंगी मम्मी, यही देख के तो लग रहा है क्लास लगेगी घर में। नहीं, कतई नहीं डरते। पिताजी एक तरीके से हमारे मित्र की तरह हैं। अच्छा। हाँ, पिताजी हमारे मित्र की तरह हैं और भोले व्यक्ति हैं, बहुत सीधे व्यक्ति हैं, इसीलिए नहीं डरते हैं। नहीं, मम्मी थोड़ी कड़क है। मारा उन्होंने ज़्यादा है पापा ने, परंतु हमारी माताजी का हमें भय लगता है, क्योंकि उनको अगर थोड़ी सी पीड़ा होती है तो हमारे यहाँ लगती है, इसलिए हम डरते हैं। हाँ, अब ये बताओ गुरु भाई, वीडियो पे क्या कहोगे? चंद्रशेखर रावण की मतलब चंद्रशेखर रावण आ रहे थे तो उनसे लड़ गए, गर्दन काटने की धमकी, पत्रकार बताते हैं गर्दन काट देने की धमकी देते थे पंकज भाई। हाँ, शीशा फोड़ देंगे, राजनीति मत करो, तृणमूल कांग्रेस या कोई भी पार्टी आई हम सबक सिखाएंगे, द गुंडा ही समझ लो, चाहे जो तो गुंडा होगी नेता हो, क्या कहो? अभी तुम समाज सेवक कहे। अब आप कुछ भी कह सकते हैं, मैं छोटों का भाई हूँ और बड़ों का बेटा हूँ। गुंडे मानते हो खुद को? कोई दुविधा नहीं, जिसको जो समझना है वो समझ सकता है, परंतु मेरा कार्य है, मुझे लगता है कि यहाँ मेरी ज़रूरत है लोगों को, तो मैं उस तरीके से कार्य करता हूँ। अगर भगत सिंह समझ लेते कि उन्हें आतंकवादी का शब्द मिलेगा तो वो क्यों कार्य करते? क्या भगत सिंह को आतंकी नहीं बोला? क्या आज़ाद जी को यहाँ के नेताओं ने आतंकी नहीं बोला था? क्या सब ने बोला? हम भी सुन रहे हैं, कोई दुविधा नहीं है। अभी हमारा समय नहीं है, जिस दिन हमारा समय आएगा तो हम भी कहेंगे साहब हमारे सवर्णों का हक हमें दे दो। अभी हमारा समय नहीं है, हम समय की प्रतीक्षा में है। तो अच्छा, हाथरस पे तुमने बता ही दिया, इस पे तुमने बता ही दिया कि सवर्णों का हक चाहिए। क्या सवर्णों के साथ क्या हक चाहिए? सवर्णों का हक क्या चाहिए दोस्त? देखिए, भेदभाव यही है, मैंने बोला कि अमीर और गरीब के प्रति संवेदनाएं रखी जाए, आरक्षण को जाति से न जोड़ के जाए। हक क्या चाहिए दोस्त? देखिए, सवर्ण पे यही है कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई भी गाली दे देता है, आप अगर एससी से आते हैं, चाहे वो सही है या गलत है, उसकी बिना जांच के उसकी गिरफ्तारी करा दी जाती है, जिससे मतभेद और मनभेद दोनों बन रहे हैं। हमारा समाज बट रहा है, तो हम नहीं चाहते वो समाज बटे। हम चाहते हैं या तो समतावान समाज की एक निर्माण हो, या फिर हम चाहते हैं कि उस स्थिति में यहाँ पे बिना जांच की गिरफ्तारियों पर रोक लगा दी जाए।
बस यही हक है एक तरीके से, जैसे यही हक चाहिए। SC/ST एक्ट का जब आयोग है तो एक सवर्ण आयोग भी बना दिया जाए। अच्छा, बस यही हक चाहिए सवर्ण को, और कोई हक नहीं चाहिए। और क्या हक है, जैसे सब जी रहे हैं ऐसे ये जिए। हम तो चाहते हैं राशन भी ना बटे, कुछ भी ना बटे, सब लोग मेहनत करें। तो नेताओं की राजनीति है, मेरे शब्दों में एक भी राजनीति का शब्द नहीं होगा, लेकिन आपको शायद वो पसंद ना आए। तुमने कहा मैं तो नेताओं के खिलाफ हूँ। तुमने कहा राजनीतिक दबाव बनाने के लिए भी, थोड़ी देर पहले कहा था रिवाइंड करके हम प्ले करवा देंगे, कहोगे करवा तो? दीजिए, मैं गलत कब कह रहा हूँ? राजनीतिक दबाव की जरूरत पड़ती है, समाज अगर जागरूक होगा तो राजनीतिक दबाव के लिए हमें अपने लोगों को एक करना पड़ेगा, तो करेंगे, उसमें गलत क्या है? अच्छा। कौन नहीं करता है बताइए? चलो ठीक है, तुमसे 2-3 चीज़ें हैं। एक मंडल आयोग के का वाला नहीं बता पाए तुम, संविधान का बताए तुम, किताब नहीं पढ़े हैं, वैसे वेबसाइट ऐसे सुनते सुनाते हो गया। तुम बताए जो इनको मानते हो उनको पढ़े नहीं हैं, कोई बात नहीं। और हाथरस वाले लोगों को तुम निर्दोष मानते हो। विकास दुबे का फैन पेज काहे बनाए थे यार? एडमिन में थे तुम, हैं? अच्छा, विकास दुबे जी का एडमिन पेज, देखिए उसमें ऐसा था कि कुछ लोग थे कानपुर से जुड़े हुए लोग, उन्होंने हमको बोला भैया हम आपको इसमें एडमिन बना देते हैं, तो उन लोगों ने एडमिन बना दिया था। इसके अलावा बोले नहीं तो बोले नमत बनाओ। नहीं, फर्क क्या पड़ता है, सब भाई हैं अपने। मैं एक समाज सेवी, मेरे पास कोई भी आ सकता है, अच्छा बुरा व्यक्ति सब आएंगे और मैं सबकी बात सुनूंगा। विकास दुबे हाँ, कोई भी हो, दिक्कत क्या है? ये कोर्ट नहीं जाते क्या अच्छे बुरे लोग? कोर्ट भी तो जाते हैं। वही लोग पूछते हैं कि यार पंकज जी, मंदिर में किसी के लिए जाने के लिए मनाही है क्या? अच्छे बुरे सारे लोग जाते हैं मंदिर में। फेसबुक पे जो मंदिर में अंतर होता है यार, ठीक है, कैसी बात कर रहे हो यार? अच्छी बातें भी फेसबुक पे होती हैं, गलत बातें भी फेसबुक पे होती हैं, तो दिक्कत क्या है? मतलब विकास दुबे का फैन पेज अच्छी चीज है? नहीं तो गलत क्या है उसमें? अच्छा, विकास दुबे का फैन पेज होना सही है। ठीक है, उसके साथ अत्याचार हुआ होगा, उसने जैसा हुआ वहाँ पे जो स्थितियाँ बनी, अगर प्रशासन सही होता तो ऐसी स्थिति क्यों बनती? हमारे ही प्रशासन में लोग क्यों मारे जाते हैं? अब बिल्कुल। विकास दुबे सही था मतलब? अरे विकास दुबे सही था या गलत था, प्रशासन कितना सही था ये भी तो जरूरी है ना। प्रशासन प्रशासन पे उंगली उठाइए ना उस समय की गतिविधियों को देखकर। मुद्दा ये कि तुम अगर कानपुर एडमिनिस्ट्रेशन फैन पेज बनाए होते तो हम सवाल पूछते ना। तुम तो यार एडमिन थे विकास दुबे फैन पेज के, तो हमको उसका पूछना है ना यार। मतलब वही है ना, उत्तर आपको दिया है मैंने। वो सवाल यही बाइनरी में होता है गुरु। तुम देखो आरी से चुनाव लड़ने वाले तो नहीं लड़े, कल को किसी पार्टी से लड़ोगे, तुम बनोगे विधायक या सांसद, ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए। लेकिन अब सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा कि विकास दुबे का फैन हो तुम, उसी आगे चले। विकास दुबे के फैन पेज हो गुरु, फैन हो तुम? नहीं, विकास दुबे के फैन नहीं, हमारे उनके प्रति थोड़ा सा दर्द है विकास दुबे के लिए कि ऐसे न जाने कितने लोग इस देश में पहले कानून के द्वारा शोषित किए जाते हैं और फिर विकास जैसे लोगों का निर्माण होता है। विकास दुबे के लिए दिल में दर्द है। बिल्कुल है, बिल्कुल दर्द है। और उन लोगों के लिए भी दर्द है जो प्रशासन के लोग थे, उनके लिए भी दर्द है, दोनों के लिए दर्द है। मम्मी ये वीडियो भी देखेंगी ना, देखने दीजिए, इसमें गलत क्या है? मेरे को आज़ादी है, मैं स्वतंत्र भारत का नागरिक हूँ, मैं बोल सकता हूँ। बड़े भैया डांटते हैं? नहीं, बड़े भाई नहीं डांटते, वो खुद डरते हैं हमसे। वो कहते हैं कि भाई मेरा छोटा भाई कहाँ चला गया, किस दलदल में चला गया। पर लेकिन मैं कहता हूँ भैया मैं, वो जो कहते हैं दलदल में चलेगा, वो दलदल बताते हैं इसको, समाज को भी और राजनीति को भी। अच्छा, हाँ। तो गुरु तुम मतलब बवाली वाली आदमी हो थोड़ा सा, है? हमको लोग आ रहे थे तो लोग हमको समझाए थे थोड़ा सा बच के रहिएगा। ना, आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई आपको पिस्टल वाले लड़के दिख रहे हैं, कोई यहाँ गुंडे दिख रहे हैं? भाई साहब हैं, इनसे आप पूछिएगा कभी ऐसा कोई काम किया? हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ी होगी। अरे पिस्टल क्या? अरे पिस्टल क्या तुम होगा, नेता ऐसे लेके घूमते हैं पिस्टल। अरे पिस्टल क्या, तुम हमको जोर से हड़का दोगे तभी हम डर जाएंगे यार। ऐसा नहीं है, अगर आप अच्छे हैं, समाज की लड़ाई लड़ते हैं, समाज के साथ खड़े हैं, तो आपके साथ समाज है, आपके साथ युवा है, आपके साथ लोग हैं। तो ये तो निर्माण आपके कार्यों से होता है। क्या गुरु, इधर आ जाओ या उधर चले जाओ। चलिए, तो गुरु मोहल्ले में कितने लोग पहचानते हैं? मोहल्ले में क्या लोग पहचानते होंगे? नहीं, नहीं, मैं यहाँ का प्रॉपरली हूँ भी नहीं। तो घरवा पीछे है यार। नहीं, मेरा घर यही है और लगभग 10 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। हाँ, मैं प्रॉपर। उस वाले घर पर नहीं रहते हो? किस वाले पर? मम्मी मिली हमको। नहीं, मैं यहाँ पे कम ही रहता हूँ। अच्छा, तो कहाँ रहते हो? पर लेकिन हाँ, यहाँ टोटली लोग जानते ही जानते हैं। मोहल्ले अभी बोले मोहल्ले में नहीं जानते हैं यार। नहीं, आपने बोला ना, मोहल्ला तो काफी बड़ा है। मोहल्ला तो काफी बड़ा है ना। अच्छा, जहाँ तक है सवर्ण जितने भी लोग हैं सब अपने प्रभावी हैं, सभी लोग जानते ही जानते हैं। तो पंकज धवरैया से बातचीत हो रही थी। आइए। तो ये बातचीत थी पंकज धवरैया से। हमने सोचा कि इतना जिसका वीडियो वायरल होता है, जिसके जो चंद्रशेखर रावण, तृणमूल कांग्रेस और तमाम नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को धमकी दे देता है कि आओगे तो
आपके साथ अच्छा नहीं होगा। इसको गुंडई समझो चाहे नसीहत समझो, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए जाएंगे, कैमरे फोड़ दिए जाएंगे, सिर कलम कर दिए जाएंगे बयान। और जिनके मन में विकास दुबे के प्रति दिल में दर्द है, प्रशासन के प्रति भी दर्द है, ये भी बताते हैं वो। मंडल आयोग वाली बात पूरी नहीं हो पाती है और तमाम चीज़ें, गीता और भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद और तमाम चीज़ें ये सब होती ही होती हैं। आप ये वीडियो लल्लन टॉप यूपी पे देख रहे थे, आप भी समझदार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।